अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप सबको माई टेक उर्दू चैनल में मैं खुश आमदीद करती हूँ। जब आप एक नया कंप्यूटर या लैपटॉप खरीदते हैं तो कुछ ज़रूरी और फ़ायदेमंद सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके आप अपने डिवाइस को बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपकी ज़रूरत को पूरा करें। कुछ सॉफ्टवेयर्स इसमें बिल्ट इन मौजूद होते हैं, लेकिन अगर आपने किसी एक ख़ास फॉर्मेट के ऊपर जाके सिस्टम को यूज़ करना है तो उसके लिए आपको ये सॉफ्टवेयर्स इंस्टॉल करना ज़रूरी होंगे। और ये वो बेसिक सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि हर लैपटॉप में मौजूद होना ज़रूरी है। तो टाइम ज़ाया किए बगैर हम स्क्रीन पे चलते हैं। यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस नज़र आएगा जिसमें बेसिक सी कुछ चीज़ें मौजूद हैं। जैसा कि अगर आपने जो सिस्टम पे यूज़र नेम रखा है वो आपका नाम आ गया, उसके बाद दिस पीसी आ गया, रिसाइकल बिन और माइक्रोसॉफ्ट एज का भी यहाँ पे ऑप्शन मौजूद है क्योंकि इस टाइम मैं विंडो 11 यूज़ कर रही हूँ। अच्छा, इसमें ये है कि ये बिल्ट इन मौजूद हैं कुछ चीज़ें, लेकिन आप बेसिक से एडवांस लेवल पे जाना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले आपको एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। अपने सिस्टम में कुछ ऐसे हार्डवेयर्स जो कि इंस्टॉल्ड होते हैं उनके आपको सॉफ्टवेयर्स को अपडेट करना पड़ता है। और वो कैसे करेंगे, आपने सिंपल इस स्टार्ट बटन पे जाना है, यहाँ पे सेटिंग्स में जाइए, यहाँ पर बॉटम लेफ्ट पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा विंडोज अपडेट का। ठीक है, यहाँ पर जाके आपने इनको देखिए, यहाँ पर ये ऑप्शंस आई हुई हैं जो कि अपडेट करते रहना चाहिए आपको सिस्टम को। तो आपने सिंपल इस पर डाउनलोड एंड इंस्टॉल ऑल कर देना है, तो ये इंस्टॉलेशन स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद अगर मज़ीद ऑप्शंस इसके एडवांस पे कोई आए हुए हैं तो उसको भी आप चेक कर लीजिए एक दफ़ा कि अगर कोई अपडेट आई हुई है तो आप उसको अपडेट कर दीजिए, अदरवाइज विंडोज़ अपडेट के ऊपर रहकर ही आप इनको डाउनलोड कर लीजिए। ये तो हो गया पहला स्टेप, ये बैकग्राउंड में होते रहेंगे, इनको आप मिनिमाइज़ कर दीजिए। अच्छा जी, आपके कंप्यूटर में एक अच्छा वेब ब्राउज़र होना चाहिए। बिल्ट इन तो माइक्रोसॉफ्ट एज मौजूद है, लेकिन अगर आप लाइटर वर्जन पे जाके मल्टीपल टैब्स के ऊपर काम करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको गूगल क्रोम या मोजिला फायरफॉक्स इस तरह के वेब ब्राउज़र्स को डाउनलोड करके इंस्टॉल करना पड़ेगा। उसके बाद जो दूसरे नंबर के ऊपर आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने पड़ेंगे वो होंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट। अब ये क्या है, इसमें बहुत सारी ऑप्शंस मौजूद हैं। जैसा कि अगर आपने कोई वर्ड पे काम करना है, कुछ राइटिंग आपने करनी है, फॉर एग्जांपल आपने सीवी बनानी है या कुछ डॉक्यूमेंटेशन का काम करना है, तो वो आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे करेंगे। या प्रेजेंटेशन या ईमेल से रिलेटेड कुछ करना हो तो माइक्रोसॉफ्ट सूट जिसमें वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, आउटलुक इंस्टॉल करके फ़ायदेमंद हो सकता है आपके सिस्टम के लिए। उसके बाद नंबर 3 है मीडिया प्लेयर, VLC प्लेयर, जो कि इस टाइम पे मोस्टली यूज़ किया जाता है और इसमें ऑलमोस्ट सारे फॉर्मेट चल जाते हैं, ऑडियो वीडियो दोनों के। तो ये भी आपकी डिवाइस के सिस्टम के लिए बहुत अच्छा होगा अगर आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन आ रही है वो है फाइल कंप्रेशन या एक्सट्रैक्शन टूल। आपके कंप्यूटर में एक ऐसा प्रोग्राम होना चाहिए जो कि ज़िप प्लेयर या अदर कंप्रेस्ड फाइल को एक्सट्रैक्ट करे और क्रिएट कर सके, जैसे कि विंडेयर या 7-zip। ऐसे टूल्स हैं जिनकी मदद से आप अपनी फाइल्स को या तो एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं या फाइल कंप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो आपके पास एक अच्छा सा डाउनलोड मैनेजर होना चाहिए जिसमें आप अपनी फाइल्स को डाउनलोड कर सकें। अगर आप फ्रिक्वेंटली लार्ज फाइल्स डाउनलोड करते हैं या कोई भी फाइल को आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक अच्छा डाउनलोड मैनेजर होना भी ज़रूरी होगा। तो उसके लिए आपके डिवाइस के सिस्टम में एक अच्छा सॉफ्टवेयर होना ज़रूरी है, डाउनलोड मैनेजर, और जिसकी मदद से आप डाउनलोड्स को ऑर्गेनाइज भी कर सकते हैं और उनको इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। अगर उनमें कोई इशू आ जाता है तो आप इनको रिज्यूम भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर, जो कि आप IDM के नाम से जानते होंगे, और भी बहुत सारे फ्री सोर्सेस मौजूद हैं जो कि आगे चल के मैं आपको बताऊँगी। उसके बाद आपके कंप्यूटर को वायरस, मालवेयर या किसी भी थ्रेट से बचाने के लिए एक अच्छा एंटीवायरस प्रोग्राम इंस्टॉल करना भी ज़रूरी होता है, जैसे कि नॉर्टन, मैकेफे, ऑर्बिट, डिफेंडर, ये बहुत सारे मतलब ऑप्शंस मौजूद हैं। आप जब सर्च करेंगे और साथ साथ चलेंगे तो इंशाल्लाह आपको ये सारी चीज़ें भी क्लियर होती जाएंगी। अच्छा, जो लास्ट में हम जिस चीज़ के ऊपर बात करेंगे वो है 2 चीज़ें उसमें आती हैं। एक तो आता है रिमोट डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर, ठीक है, और उसके बारे में पहले जिक्र कर लेते हैं कि अगर आपको अपने कंप्यूटर को रिमोट एक्सेस देना है किसी को, या किसी दूसरे के कंप्यूटर को रिमोट कंट्रोल करना है,
تو اس کے لیے کچھ آپشنس موجود ہیں جیسا کہ ٹیم ویور، اینی ڈیسک یا ونڈوز کا بلٹ ان ریموٹ ڈیسک ٹاپ کو بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن وہی بات ہے کہ جب آپ بیسکس چیزوں سے ایڈوانس پہ جاتے ہیں تو وہاں پر آپ کو مزید آپشنس ملتے ہیں۔ اچھا، اس کا دوسرا پارٹ ہے ویڈیو کانفرنسنگ ایپ۔ جیسے کہ آپ کسی زمانے میں آپ سب جانتے ہوں گے، فیملیئر ہوں گے اسکائپ کے ساتھ، تو اسی طریقے سے جو لیٹسٹ اب جو کرونا کا ایک ایشو آیا تھا، اس میں ساری آرگنائزیشن جب تمام کام آن لائن سٹارٹ ہو گیا تھا، جس کے لیے آپ کو کانفرنس کے ذریعے ہی ڈسکشن کرنی ہوتی تھی، گھر بیٹھے آپ ورک فرام ہوم کر سکتے تھے، تو اس کے لیے آپ کو کچھ ایپس ضرورت ہوتی تھی، جیسے کہ زوم ہو گیا اور مائکروسافٹ ٹیم ہو گیا، یا اسکائپ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں، یا اسکائپ جیسے ایپس آپ کو ویڈیو کانفرنس اور آن لائن میٹنگس کے لیے ہیلپ کریں گے۔ اچھا جی، یہ ہیں وہ سارے سافٹ ویئر جو جب بھی آپ کوئی نیا لیپ ٹاپ خریدتے ہیں تو آپ کے پاس ہونا ضروری ہے۔ اچھا، یہ صرف کچھ بیسکس اور کامن سافٹ ویئرس ہیں، آپ کی اسپیسیفک نیڈس اور پرفارمنس کے حساب سے آپ اور بھی سافٹ ویئر انسٹال کر سکتے ہیں۔ یاد رہے کہ آپ اپنے کمپیوٹر کو کلٹر سے بچانے کے لیے ضرورت سے زیادہ سافٹ ویئر انسٹال نہ کریں، کیونکہ یہ آپ کی ڈیوائس کی پرفارمنس کو بھی افیکٹ کر سکتا ہے، اس لیے آپ اپنی ڈیوائس کے اکارڈنگلی ہی اپنے جو سافٹ ویئرس کی ریکوائرمنٹ ہے ان کو آپ اپڈیٹ کر سکتے ہیں۔ امید کرتی ہوں آج کی کلاس آپ کو اچھی لگی ہوگی، اور اگر آپ کو انفارمیٹیو لگی ہو تو اگر سیکھا ہے تو لائک، کمنٹ اور شیئر کیجیے، اور اچھی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہوتی ہے۔ جزاک اللہ خیر، اللہ حافظ۔